अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न विद किंजा। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज अपने लेक्चर नंबर 3 की तरफ मूव ऑन करने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बाय यूजिंग C++ सेकंड एडिशन, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि फ़्लो चार्ट क्या है और लॉजिक फ़्लो चार्ट के यूजेस कौन से होते हैं, बेसिक फ़्लो चार्ट सिम्बल्स कौन से हैं, उनकी गाइडलाइंस क्या हैं और लिमिटेशंस क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप एक बिगिनर प्रोग्रामर हैं तो आपने फ़्लो चार्ट का नाम ज़रूर सुना होगा, लेकिन आप जानते हैं कि फ़्लो चार्ट प्रोग्रामिंग में क्यों इस्तेमाल होता है, कौन से बेसिक सिंबल इस्तेमाल होते हैं और उसको ड्रा करने के रूल्स कौन से हैं। आज की वीडियो में फ़्लो चार्ट को इजी एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फ़्लो चार्ट दो वर्ड्स को डिस्क्राइब करता है, फ़्लो और चार्ट। फ़्लो का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ प्रोसेस और चार्ट का मतलब होता है कंसिस्ट ऑन डिफरेंट सिंबल्स। मतलब डिफरेंट सिंबल्स पर कंसिस्ट करते हुए हम प्रोसेस की डायरेक्शन को समझाते हैं। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एल्गोरिदम भी कह सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती हैं यूजेस ऑफ लॉजिक फ्लो चार्ट्स। लॉजिक फ्लो चार्ट्स के यूजेस क्या हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं? ये करता है रिप्रेजेंट एल्गोरिदम को सिंपल ग्राफिकल मैनर में। ठीक है, ये हर चीज़ को इजी स्टेप में वे में शो करता है, अंडरस्टैंड करता है प्रोग्राम के फ़्लो को, इम्प्रूव करता है लॉजिकल प्रॉब्लम सॉल्विंग को। ठीक है, और रिव्यूड एंड डिबग्ड इजीली, मतलब इसकी मदद से हम रिव्यू भी और डिबग भी इजीली कर सकते हैं। तो लॉजिक फ़्लो चार्ट्स के ये यूजेस हैं। अब मैं आपको बताती हूँ इनके सिंबल्स कौन से हैं। इनपुट के लिए हम यूज़र से लेते हैं। ठीक है, आउटपुट जो है वो हम मैसेज डिस्प्ले करते हैं। मतलब ये कि इनपुट हमें यूज़र देगा तो हम आउटपुट जो है वो सिस्टम डिस्प्ले करेगा हमारी प्रोसेसिंग के अकॉर्डिंग। तो इनपुट और आउटपुट दोनों के लिए सेम सिंबल यूज़ होता है। यहाँ पे आप इनपुट मार्क्स का भी सेम सिंबल है और प्रिंट मार्क्स, मतलब इनपुट का भी सेम सिंबल, आउटपुट का भी सेम सिंबल। ठीक है, प्रोसेस का हमारे पास रेक्टेंगल शेप का सिंबल होता है। ठीक है, जो भी प्रोसेस होना है, ठीक है, उसका इसका रेक्टेंगल सिंबल होगा पूरे प्रोसेस में। कंडीशन स्टेटमेंट होती है या तो ट्रू होगा या फॉल्स। लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि हमने एटीएम की एग्जांपल जब की थी तो उन्होंने कहा था इफ़ और इफ एल्स, मतलब अगर अमाउंट ज़्यादा हो तो आपके पास अमाउंट विथड्रॉ हो जाए और अगर आपके पास अमाउंट कम हो तो एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाए। ये होती है कंडीशन। तो कंडीशन के लिए हम ये डायमंड शेप यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके बाद स्टार्ट और एंड के लिए हम लोग ओवल शेप यूज़ करते हैं। ठीक है, मैं आपको इसकी एग्जांपल भी अभी फ़्लो चार्ट की एग्जांपल भी दिखाती हूँ कि किस तरह से ये सारे सिंबल्स रिप्रेजेंट करते हैं कि प्रोसेस किस साइड को फ्लो कर रहा है और इसका क्या रिजल्ट निकलेगा। फ्लो लाइन्स हमारे पास शो होती हैं जिनकी एक साइड पे एरो लगा होता है। ठीक है, कनेक्टर हमारे पास सर्कल शेप में होता है। फंक्शन सेल हमारे पास रेक्टेंगल शेप में होता है, बट इसके साइड्स पे बॉर्डर बनाया आप लोग देख सकते हैं। प्रिपरेशन गाइडलाइंस फॉर ड्राइंग फ्लो चार्ट रिप्रेजेंट सिंबल्स प्रॉपरली, मतलब सिंबल को प्रॉपरली रिप्रेजेंट करें कि किस साइड को आपका प्रोसेस जो है वो मूव कर रहा है। आपका गाइडलाइन, आपकी जो फ्लो चार्ट है वो नीट और क्लियर होना चाहिए। डायरेक्शन ऑफ एरोज विल बी एक्यूरेट, मतलब आपका जो प्रोसेस है वो जिस साइड को मूव कर रहा है, आपके एरो की साइड जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट होनी चाहिए डायरेक्शन। ठीक है, ओनली वन लाइन कम आउट फ्रॉम प्रोसेस सिंबल, प्रोसेस सिंबल से सिर्फ एक ही लाइन बाहर आ सकती है। ठीक है, रेक्टेंगल में होता है प्रोसेस सिंबल, तो ओनली वन लाइन एंटर अ डिसीजन सिंबल। डिसीजन सिंबल में भी एक ही लाइन एंटर हो सकती है, बट डिसीजन आपको पता है ट्रू और फॉल्स, इफ़ और इफ एल्स पे होता है, तो इसमें से जाहिर है फिर टू ही लाइन्स बाहर आएंगी कि अगर ट्रू हो तो ये, अगर फॉल्स हो तो ये। तो ये उन्होंने बताया हुआ है। ओनली वन फ्लो लाइन विद टर्मिनल सिंबल, टर्मिनल सिंबल के साथ भी एक ही फ्लो लाइन हो गई सिर्फ। स्टार्ट एंड एंड जो है वो मस्ट बी लॉजिकल होना चाहिए। आपका कमेंट शुड बी रिटन इन रिमार्क्स सिंबल होना चाहिए।
कनेक्टर शुड बी यूज टू रिड्यूस फ्लो लाइन्स। जो कनेक्टर होता है वो फ्लो लाइन्स को रिड्यूस करने के लिए यूज़ होता है। इंश्योर द वैलिडिटी ऑफ फ्लो चार्ट बाय टेस्टिंग इट विद सिंपल डाटा। लिमिटेशंस हमारे पास आ जाती हैं जी। नेक्स्ट, डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ फ्लो चार्ट फॉर कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। जब आप बड़े लेवल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं या कोई प्रोजेक्ट बनाते हैं, जैसे कि यूनिवर्सिटी लेवल पे ही आप प्रोजेक्ट बना रहे हैं, यूनिवर्सिटी का बना रहे हैं, तो उसका फ्लो चार्ट बनाना आपको मुश्किल होगा। ठीक है, फ्लो चार्ट हैज़ टू बी रीडिज़ाइंड इफ़ एनी चेंज आइडिया रिक्वायर्ड। अगर आपके पास कोई भी चेंज रिक्वायर्ड होगा, ठीक है, तो फ्लो चार्ट आपको दोबारा बनाना पड़ेगा। मतलब लेट सपोज आपने पूरा फ्लो चार्ट बना लिया है और आपने चेंजेस करनी है कोई स्टार्टिंग पॉइंट में या मिड में, तो आपको सारा फ्लो चार्ट दोबारा बनाना पड़ेगा। ये इसकी लिमिटेशंस में आता है। अब आपके पास फ्लो चार्ट शो हो रहा है टी का। हमने एग्जाम्पल पहले भी इसकी पढ़ी थी, लेकिन फ़्लो चार्ट में आज उसको देख लेते हैं। ओवल शेप में हम इसको स्टार्ट करते हैं और ओवल में ही एंड करते हैं। प्रोसेस हो रहा है जी। प्रोसेस में क्या है, फिल कैटल और हीट वाटर और मेक टी, 3 प्रोसेस हैं, तीनों को रेक्टेंगल शेप में। अच्छा जी, कंडीशन हमारे पास आई है, हैज़ द वाटर बॉइल्ड। क्या पानी गर्म हो गया? ये कंडीशन है। इसकी 2 आंसर्स हमारे पास हैं। हाँ हो गया है तो चाय बन गई या प्रोसेस ख़त्म हुआ। नहीं हुआ तो हीट वाटर करें, दोबारा से पानी को गर्म करते रहें, फिर चेक करेंगे पानी गर्म हो गया या नहीं, और फिर आपकी जो चाय बन जाएगी और फिर आपका प्रोसेस स्टॉप हो जाएगा। तो ये डायमंड शेप में आप कंडीशन शो करते हैं और बाकी एरो। ये सिंपल सा फ्लो चार्ट का जो था एग्जांपल थी। आप मुझे ATM का फ्लो चार्ट बनाकर और ग्रुप में शेयर करें, और मैं आपको मेल भी सेंड कर दूँगी। आप जो स्टूडेंट्स ग्रुप में नहीं हैं वो मेल कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको समझ आई है या नहीं है, किस चीज़ की समझ नहीं आई। मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वो भी क्लियर कर दूँगी। और वैसे फ़्लो चार्ट बहुत मज़े का टॉपिक है और कोई मुश्किल भी नहीं है इसमें। फिर भी बिगिनर्स को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, तो उम्मीद है कि उनको समझ आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।